हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे MPSC 001 राजनीतिक सिद्धांत। इग्नू यूनिवर्सिटी टॉपिक है कल्याणकारी राज्य। तो ये कल्याणकारी राज्य का बच्चों आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं कल्याणकारी राज्य का औचित्य क्या है। कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत सकारात्मक उदारवाद का आधार है। कल्याणकारी राज्य अपने संपूर्ण नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के प्रदान करता है। तो वास्तव में कल्याणकारी राज्य है क्या, तो सामान्य शब्दों में कहा जाता है वह राज्य जो बिना किसी भेदभाव के देश में रहने वाले नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले कार्य, स्वतंत्रता व अधिकार व भेदभाव की समाप्ति जैसे कार्य करता है। इसमें नागरिकों का कल्याण सबसे मुख्य होता है और देश में रहने वाले नागरिकों को, प्रत्येक नागरिकों को सामाजिक सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के प्रदान की जाती है। इसे हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं। तो ये राज्य जो होता है उसका उद्देश्य केवल जनता का कल्याण करना होता है, ना कि लाभ प्राप्त करना। इसलिए ये कल्याणकारी राज्य जो होते हैं ये जनता के कल्याण के कार्य करते हैं बिना स्वार्थ के। ये राज्य कमजोर वर्गों की रक्षा करता है, इन्हें आर्थिक और सामाजिक सुविधा व सुरक्षा प्रदान करता है। कल्याणकारी राज्य अमीरों और गरीबों के बीच कम से कम अंतर को कम करने का प्रयास भी करता है। जो अमीर और गरीब है उनके बीच में जो अमीरी गरीबी खाई है उसे दूर करने का प्रयास करता है, जिससे कि समाज में असमानता खत्म हो सके और असमानता के साथ साथ घृणा भी खत्म हो सके। कल्याणकारी राज्य में अनेक सामाजिक नीतियां लागू की जाती है, जिसके अंतर्गत मूल सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, राज्य को निःशुल्क प्रदान, आवास, छात्रवृत्ति, रैन बसेरा आदि जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इस प्रकार ये लोक कल्याण एवं लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देता है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य जो होता है वो लोकतांत्रिक राज्य की आधारशिला होता है और कल्याणकारी राज्य समाजवादी राज्य में उत्पन्न होता है, जिसके अंतर्गत मूल सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार ये लोक कल्याण एवं लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देता है। यद्यपि कुछ स्वतंत्रतावादियों ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विरोध किया और कहा कि जो लोग राज्य के खर्च के लिए कर देते हैं उन्हीं के अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। इन प्रश्नों के आधार पर कुछ आलोचक कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। कल्याणकारी राज्य की इस स्थिति ने क्लासिकी उदारवाद को स्वतंत्रतावाद की ओर अग्रसर किया है। अतः कल्याणकारी राज्य के कार्य निम्नलिखित है। तो कल्याणकारी राज्य में वही सब होता है जो बच्चों जनता के कल्याण के लिए निःशुल्क। जैसे आज हमारे देश के अंदर अगर हम भारत को देखें, भारत एक बहुत बड़ा कल्याणकारी राज्य है। देखिए आपको हर जगह राशन मिल रहा है मुफ्त, आपको शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य मिल रही है और दोपहर में खाना भोजन भी मिलता है, आपको फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं, यहाँ तक कि वैक्सीन भी फ्री मिली। ये सब कल्याणकारी राज्य का ही स्वरूप होता है और इसके अलावा आपको पैसे भी मिल रहे हैं अकाउंट में। चलिए अब बात करें कल्याणकारी राज्य का औचित्य या कार्य क्या होते हैं। पहला है विभिन्न सामाजिक नीतियों को लागू करना। जी, कल्याणकारी राज्य का पहला औचित्य या कार्य है विभिन्न सामाजिक नीतियों को लागू करना, क्योंकि समाज जो सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियाँ होती हैं उनको निम्न स्तर तक, यानी समाज के निम्न वर्गों तक और निम्न वर्गों के प्रत्येक लोगों तक बिना किसी भेदभाव के पहुँचाना इनका लक्ष्य होता है। जैसे कि निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार, छात्रवृत्ति और समाज में परिचित विभिन्न भेदभाव की समाप्ति। और सरकार के द्वारा जो फैसिलिटी होती हैं वो सारी फैसिलिटी समाज के निम्न वर्गों तक पहुंचाने का दायित्व कल्याणकारी राज्य का होता है। और दूसरा, अधिकार और स्वतंत्रता में वृद्धि। कल्याणकारी राज्य का काम है समाज में लोग, जो जनता है, जनता के अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान कराना और उन अधिकारों को समय के साथ साथ उसमें वृद्धि करते रहना, ताकि व्यक्ति अपने अधिकारों और स्वतंत्रता को प्रयोग कर अपने विकास कर सके। ये कल्याणकारी राज्य का औचित्य है, वो जनता के अधिकार और स्वतंत्रता को महत्व दिखाए और उनको उनकी वृद्धि के साथ साथ उनकी रक्षा भी करता है। फिर समानता की स्थापना। आपको पता है कि समाज में असमानता उत्पन्न, अमीर और गरीब की खाई बहुत बड़ी हुई है। तो कल्याणकारी राज्य का लगभग ये टारगेट होता है कि समाज में जो अमीर और गरीब है उनके बीच की जो खाई है उसे कम किया जाए और गरीबों को फैसिलिटी देकर, यानी अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पे खर्च करके और गरीबों को उसका लाभ देकर उनको भी समाज में वंचित होने से बचा जाए और समाज में जो असमानता उसे लगभग दूर किया जाए और समानता की स्थापना करने का लक्ष्य कल्याणकारी राज्य को
दिया गया है। फिर है न्याय की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य का काम है समाज में न्याय की स्थापना करना। क्यों? क्योंकि प्रत्येक नागरिकों को न्याय दिलाना और न्याय के क्षेत्र में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारे कल्याणकारी राज्य का औचित्य है। और आपको पता ही है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई मुकदमे में फंस जाता है तो उसे निःशुल्क वकील देने का अधिकार दिया गया है, सरकार उसे वकील देती है। इसलिए समाज में अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, अगर उसके अधिकार स्वतंत्रता छीने जा रहे हैं, तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए वो न्यायालय के किसी भी स्तर में जा सकता है। इसलिए समाज में न्याय की स्थापना करना और समाज के निम्न वर्गों तक न्याय दिलाने का दायित्व कल्याणकारी राज्य का कार्य होता है। फिर है समाजवादी लक्ष्यों को पूरा करना। कल्याणकारी राज्य का कार्य जो समाजवादी लक्ष्य है उसे पूरा करना। जैसे समाजवाद में उत्पादन और वितरण जनता के समाज के द्वारा यानी सरकार के द्वारा होते हैं। यानी उत्पादन और वितरण संपूर्ण समाज का स्वामित्व होता है और सरकार उन्हें रोजगार प्रोवाइड करना, रोजगार जैसा और समाजवादी लक्ष्य यानी कल्याण के कार्य करने जैसे कार्य पूरा करने का दायित्व दिया गया है हमारे कल्याणकारी राज्य को। कल्याणकारी राज्य का औचित्य, कल्याणकारी राज्य का अगर औचित्य की बात करूँ, वर्तमान में इसका औचित्य इतना लुभाना है कि आज लगभग विकासशील देशों में कल्याणकारी स्वरूप को अपनाया गया है। भारत जैसे देश कल्याणकारी राज्य को अपनाकर जनता के कल्याण के कार्य कर रहे हैं और कल्याणकारी राज्य ना हो तो जनता के कल्याण बाधित होंगे। इसलिए एक देश कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को अपना रहा है और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी देने की प्रयास कर रहा है। फिर आर्थिक और सामाजिक कल्याण के कार्य करना। जी, कल्याणकारी राज्य का काम है समाज में आर्थिक गतिविधियां और आर्थिक और सामाजिक कल्याण के कार्य करना हमारे कल्याणकारी राज्य का स्वरूप है। समाज में परिचित विभिन्न समुदाय, सभी धर्म, जाति, भाषा के लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के विभिन्न सुविधाएं प्रदान करना। आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, कानूनी क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में सारी सुविधाएं प्रदान करना ताकि व्यक्ति इन सुविधाओं का प्रयोग करके अपना विकास कर सके। तो ये वीडियो कल्याणकारी राज्य के औचित्य पर मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।